क्या हुआ? मैं तुम्हें इतना ढूंढ रही थी, तुम अपने कमरे में भी नहीं हो। क्या हुआ है? और इतनी इमरजेंसी में तुमने मुझे कॉल करके बुलाया है। सब ठीक तो है? असद से लड़ाई हुई है या तुम्हारी सास से? वैसे तो दोनों माँ बैठी बैठे जली कटी बोल रही थी। बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे घर वाले मुझ पर इस किस्म का घटिया इल्जाम लगाएंगे। कौन सा इल्जाम? कैसा इल्जाम? क्या बात हुई है? अस्मा, उस दिन असद फोन नहीं उठा रहा था, शायद बिजी था और मैं घबरा गई। उसी घबराहट में मैं छत पर चली गई और जब मैं छत पर गई तो वहां एक लड़का था। और जब मैं वहां थी तो चचा आ गए। चचा ने हमें एक साथ देखकर पता नहीं क्या सोच लिया और सारा इल्जाम मुझ पर आ गया। अब वो मेरी किसी बात का यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अस्मा, तुम परेशान मत हो, मैं अंकल से खुद बात करूंगी। क्या बात करोगी? जब वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो तुम्हारी किसी बात का कैसे यकीन करेंगे? पर लड़का कौन था? अस्मा, तुम्हें याद है बाजार में हमने नाइला को एक लड़की के साथ देखा था? देखा? मैंने जब तुम्हें कहा था तब तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। अब नाइला को बचाने के चक्कर में सारा इल्जाम तुम पे लग रहा है। अस्मा, तुम जानती हो मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती यार। मैंने कुछ नहीं किया और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इस परेशानी से कैसे निकलूं। अच्छा, तुम परेशान मत हो, तुम 2-3 दिन ठहरो, इनको समझाने की कोशिश करो, हो सकता है चीजें ठीक हो जाएं। चलो, तुम रोना बंद करो।